जय श्री राम मेरे भाई। पता है सबसे सही ना सीएम कौन है? एक होगा हेमंत जी और अपना योगी जी। ठीक है। हमारे सब लोग बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हैं, इनको मामा बोलते थे सब लोग प्यार से। उनने इनको थाली में सजा के दी है सीएम की कुर्सी इनको थाली में सजा के दी है ना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में इंडिया के जीतने पे एक फैमिली बम फोड़ रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मुसलमान आए और उनने उसको मारा, फैमिली को। किस लिए? कि तुम खुशी क्यों मना रहे हो इंडिया के जीतने पे। ठीक है, तो यदि उन लोग का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ठीक है, उन लोग को एक सपोर्ट दिया जा रहा है, बल्कि जे लोग ना उनको सपोर्ट कर रही है, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। जितनी मैंने वीडियो देखी है उसमें सब में ये बोला जा रहा है कि सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब बात क्या है ना कि जितने भी देखो, मैंने क्यों बोला योगी जी अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि योगी जी को देख देख के ही औरों ने काम करना चालू करा है। योगी जी को देख के ही दूसरे सीएमओ ने काम करना चालू करा है। ठीक है, अब जितने भी, जब आपको पता है कि मुसलमान आतंकवादी ही है। ठीक है, आपकी सच्चे मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या होती सच्चा मुसलमान आतंकवादी हो। है? ये कुरान बहुत बड़ी मुसलमान जो है आतंक फैलाता है, उसका जो ये जिसमें जो लोग पढ़ने जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम अपना कुरान पढ़ने जाते हैं, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद में, है ना। तो मस्जिद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अरे क्या बोलते हैं बहनचोद, अरे क्या बोलते हैं यार, मदरसा। हाँ, जो लोग बोलते हैं मुसलमान की मदरसे में हम अपनी, सबसे पहले तो मदरसे हटाओ, मस्जिदें भी वहीं से निकल रही है। मदरसा जो है ना, असल में इनके टेररिज्म का हेड क्वार्टर है मदरसा। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं पे सारी प्लानिंग्स होती हैं। वहाँ पे आपको हथियार तक मिलेंगे मदरसों के अंदर। आपको वहाँ पे आपराधिक गतिविधियां होते हुए मिलेगी। अगर आप अचानक छापे मारोगे, हर मदरसे में गड़बड़ी मिलेगी, गारंटी है। आ, जो भी इनके बुक है हरी वाली, उसको पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उसमें इनके जो भी पढ़ाने वाले हैं वो इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। भाई ये लोग मदरसे में इनको आतंकवाद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, इनके मन में जहर घोला जाता है, हर चीज़। तो पूरे के पूरे जितने भी इनके ओपन है जहाँ पढ़ने जाते हैं मदरसे, इनको तोड़ क्यों नहीं रहे? अब क्या मुसलमान आपकी गोद में आके बैठ गया है कि हम आतंकवादी हैं, हम सबकी माँ चोद दो, हम सबको मार दो? अब क्या वो आपकी गोद में आके बैठ गया है और आपको ऐसे प्यार से गले पे हाथ फेरे, गाल पे, कि देखो हम ही आतंकवादी हैं, हमारी गांड के नीचे बम लगा के उड़ा दिया जाए? अब इतना क्लियर होगा क्या? सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है? यूपी में सचिन, हमारे एक हिंदू सचिन है जो, उसको मार दिया सिर्फ एक गुब्बारे के वजह से। और कितनी कितनी ज़्यादा क्लियर हो, और कितनी अच्छे से क्लियर होगा कि इनके मदरसे में ये सब चीज़ें होती हैं, मुसलमान आतंकवादी है। और कितना क्लियर होगा भाई, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं इनको सुनते हैं। अभी वो एक्स मुस्लिम की गर्दन काटने की कोशिश करी इन लोगों ने, इतने एक्स मुस्लिमों को सुन रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है हर चीज़ यार। और कितना स्पष्ट हो और कितना क्लियर हो, क्या वो आपकी गोद में आके बैठ जाए मुसलमान, खुद से आके बोल दें? या तो देखो, आपने भी हमारा चूतिया काटा है हिंदुओं का, चूतिया बनाया तुमको, है ना, हिंदुओं का आपने भी चूतिया काटा है। एक राम मंदिर बनवाने के बाद आप लोग बिल्कुल ऐसा फ्री हो गए कि हिंदुओं को सिर्फ राम मंदिर चाहिए था, बस ख़त्म हो गई बात। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, ठीक है, वो चाहिए। और जितने ही मुसलमान हैं जहाँ से सफाया हो, और जिनको जहाँ रहना हिंदू धर्म अपना कर रहो, सीधी बात है। ठीक है, अब आते हमारे प्रिय विश्वास सारंग जी के ऊपर। विश्वास सारंग जी रक्षाबंधन के दिन हमारा मतलब
एकतापुरी ग्राउंड है, वहाँ पे आते हैं राखी बंधवाने के लिए, है ना। बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छे से। और बात क्या है ना कि हमारा जो कोल्हुआ है, कोविंदपुरा एरिया, है ना, हमारा एक सेमरा एक ऐसा एरिया था कि जहाँ पे मुसलमान रहते ही नहीं थे। एक भी मुसलमान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता कि जहाँ पे कोई मुसलमान रहता है। वो रहता भी होगा तो किसी को पता ही नहीं, कभी सामने ही नहीं आया कोई। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि हमारे एरिए में गोविंदपुरा हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे मुसलमानों को किराए से रूम दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को घर बेचे जा रहे हैं। मुसलमानों को किराए से रूम भी दे रहा है हिंदू, और मुसलमानों को घर भी बेच रहा है हिंदू, ठीक है। और मुसलमान ख़रीद भी रहे हैं, वो तो ख़रीदेंगे ही, उनको तो एक मौका चाहिए घुसने का। और गोविंदपुरा एरिया इंडस्ट्री एरिया है जो है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे जो मार्ग है फैक्ट्री जाने का, वहाँ पे हम बहुत साल से देख रहे हैं कि नॉर्मली जो फैक्ट्री में काम करता है हिंदू, वही लोग आते जाते हैं सब लोग, ठीक है ना। मैंने बहुत देखा ही नहीं था कि कोई मुसलमान आ रहा है जा रहा है उस मार्ग पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत ही कम है, दिखा ही नहीं कभी। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि उस एरिए में ना मुसलमान ही मुसलमान फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। अच्छा, या तो फिर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि किसी के साथ लव जिहाद हो जाए या फिर किसी का गर्दन वर्दन कट जाए, तब जाके एक्टिव होंगे। भाई आप लोग चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में कंपनियाँ हैं भाई, आप लोग और जितने भी ये, भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे इधर का जो एक्टिव बजरंग दल है ना, आप लोग हर गली में जाके मतलब कि ऐसा चेक क्यों नहीं कर रहे हो कि किसके घर में कौन मुसलमान तो नहीं रह रहा किराए से। अब बोलोगे हमारे पास जी काम है क्या? भाई देखो, करना तो पड़ेगा। अब या तो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किसी के साथ कुछ कांड हो जाए, वो कांड ये लोग एकदम से नहीं करते, पहले ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। इनकी वो हरी किताब में ही लिखा हुआ है, यदि कहीं पे काफिरों की जनसंख्या ज़्यादा है तो आप अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए आप उनकी हाँ में हाँ मिला सकते हो। यदि वो आपके सामने जय श्री राम भी बोल रहे हैं ना, वो आपके भगवानों की जय भी कर रहे हैं, तो आप ये सोच लो कि उनकी हरी किताब ने उनको ये परमिशन दी है कि यदि आपको वहाँ पे रहने के लिए ये सब गतिविधि करनी पड़ेगी, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो। आपको इस चीज़ की छूट है, माफ़ी है ना। आप लोग अच्छी पैसे के चक्कर में लगा रहो, अच्छी नौकरी के चक्कर में रहो। वो आपकी बहनों के ऊपर नज़र रखे हैं, वो बच्चा पैदा करने का सोच रहे हैं आपकी बहनों के साथ। बहुत बढ़िया है, सब सही है, सब बिंदास जियो। और बस मुझे भी इंतज़ार है किसी के साथ कांड हो जाए तो, और ये मेरी बात सच निकलेगी, आप लिख के रख लो ये, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि भाई एक्टिव हो जाओ सब, और चेकिंग। आप यदि झूठ बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, ये गोविंदपुरा वाले, भोपाल में जितने भी लोग, जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है, ठीक है, वो हमारा जो गोविंदपुरा थाना है, ठीक है, चौकी पड़ती है, जहाँ पे भी पुलिस वाले, अब कुछ नहीं बोल रहा भाई मैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमानों की एक्टिविटी हो गई है। कई मुसलमान तो भाई मेरे पास आए कि जिनके पास आधार कार्ड तक नहीं था, वो जो बोलते हैं कि इसमें ना हमारी फ़ोटो चेंज कर दो। देखो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है गोविंदपुरा एरिया में, ठीक है। अब जहाँ पे कुछ ना कुछ कांड होने की उम्मीद है, हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा सबको। वो बाकी तो फिर सब सही है, स्टेटस लगी रहे है ना बराबर, वजनदारी वाले स्टेटस लगी रहे हैं बराबर, ठीक है, जो भी है। बस ये कि ये जितने भी यहाँ पे एमपी में मदरसे हैं, सबको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इन मदरसों में जितना भी मैंने एक्स मुस्लिमों को सुना है, उनके हिसाब से मतलब उनके मुंह से जी सुना है कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। भाई मैंने जहाँ तक बच्चों की वीडियो, मुसन्नद अहमद की एक हदीस है 627 नंबर, खुद अली ने, उनके दामाद ने, जो मोहम्मद के दामाद है, खुद अली ने ये बयान किया है कि मोहम्मद साहब हमें तब तक शिक्षा देते थे जब तक कि वो जुनूब ना हो जाएं। जुनूब का मतलब है किसी के साथ सेक्स करके खारिज ना हो जाए, गुस्ल के लायक ना हो जाए, तब तक वो शिक्षा देते थे।
अजीब साला मस्तराम की किताब है यार, जितना पढ़ो उतना ही मस्तराम याद आता है। मतलब ये शिक्षा जरूरी थी देनी कि जब तक वो किसी औरत से संभोग ना कर ले तब तक वो शिक्षा देते थे। ऐसे पैगंबर थे, इतनी खतरनाक शिक्षा देते थे भाई। कमाल है भाई। देखिए उन मादा चौधों को 72 हूरों के पास जाना है, उन्हें भी हूर चाहिए, उन्हें भी फटना है इस देश के अंदर। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक पूरे मुसलमान आके हमारे मोदी जी की गोद में जाके नहीं बैठ जाएंगे कि हम ही हैं आतंकवादी, जब तक कुछ नहीं होगा। उनको इतना क्लियर चाहिए। हमारे वो सीएम हैं जो मोहन यादव जी, ठीक है ना, एमपी के मोहन यादव जी, योगी जी, इन लोग की मुझे लग रहा है कि जब तक मुसलमान खुद आके गोद में नहीं बैठ जाएगा कि देखिए हम ही हैं आतंकवादी, अब आपको हो गया क्या क्लियर, तब तक कुछ नहीं होगा। हिंदू की सरकार होने के बाद, हिंदुओं की ही सरकार है, उसके बाद भी गले कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो और क्या, और कितना क्लियर होगा यार, और कितना क्लियर होगा। सही है, जय श्री राम, हम भी तैयार हैं चीज़ों के लिए। हर हर महादेव। बारे हिंदू छक्के, लुगाइयों के कमाई खाने वालों, ना मर्दो, हिंदुओं आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घरों में चिराग भी जलाने वाले नहीं हिंदुओं, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाले भी नहीं हैं, तुम्हें मुख में आग भी देने वाला, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं हिंदुओं। अभी समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो रे। महाकाल देख, सारे हिंदू छक्के बन गए, बारे हिंदू छक्को, सारे हिंदू छक्के, नापुंसक हिजड़े, वाह लुगाइयों के कमाई खाने वाले हिंदुओं। एक लुगाई का पेट नहीं भर सके, भेज दिए नौकरी पे, और नौकरी पे जाके मुनीब के साथ आनंद ले रही है, और तुम इंतजार करो कि लुगाई घर में आएगी 40,000 लेके। और मुनीब तो 40 दिन का ठेका ले रखा, 1000 रुपया रोज देकर सुलाने का। हाँ बेटा, तुम्हारी लुगाई मुनीब के साथ सोवे, तुमको 40,000 मिल जावे। चलाओ चलाओ, खिलाओ, लुगाई की कमाई खाओ। अब बोलना बेटा मम्मी आ जाएगी, देर चिंता मत करना। वाह।